1 दैट इज जेंडर कंसेप्ट एंड पर्सपेक्टिव. लिंग भाव, संकल्पना और दृष्टिकोण. हिंदी में भी यही ट्रांसलेशन होगा, लिंग भाव, संकल्पना और दृष्टिकोण. उसके ऊपर हम दृष्टिक्षेप डालने वाले हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे. So there are three concepts which are given in the syllabus, as I already discussed with you, that are nothing but a concept of sex, concept of gender and concept of transgender. So now concept of sex, first of all we are going to see. So before explaining what is mean by sex in terms of sociological and biological term, what is mean by sex, first of all I will show you one picture. I think all of you are able to see the picture. सबको picture दिख रहे, दिसते चित्र? येस, ओके ओके, थँक्यू. या चित्राकडे पाहून मला सांगा, ही दोन लहान मुलं आपल्याला चित्रामध्ये दिसतात. तर या दोन लहान मुलांमधलं मला कोणी सांगेल की मुलगा कोण आहे आणि मुलगी कोण आहे? सांगा बरं. कुठला? ओके, लेफ्ट साइडचा मुलगा आहे आणि राईट साइडची मुलगी आहे. आणखी कुणाला काय वाटतं? छोटे बच्चों का जेंडर करेक्ट. हाँ, तो इतने छोटे बच्चों का जेंडर हम नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के मन में जरूर ये, और कुछ तीसरा ऑप्शन किसी के पास है? कोई कुछ बोलना चाहेगा, बताना चाहेगा? कधी चेहऱ्यावरून आपल्याला कळू शकतं, पण जोपर्यंत जेंडर माहिती नाही तोवर कळू नाही शकत. बरं, पण तरी पण कुणीतरी सुरुवातीला सांगितलं की सर पहिला मुलगा आहे लेफ्ट साइडचा तो मुलगा आहे आणि राईट साइडची आहे ती मुलगी आहे. तर हे आपण कशावरून ठरवलं? आपल्या डोक्यामध्ये ऑलरेडी मुलगा कसा असतो आणि मुलगी कशी असते, है ना. साधारणपणे आय एम शुअर ज्या कोणी पहिलं उत्तर दिलंय तिने पाहिलं असेल की इकडच्या राईट साइडच्या मुलीचे जरा केस लांब दिसत आहेत, म्हणजे मुलीसारखे दिसत आहेत, आणि थोडंसं म्हणून तिने त्याला, आणि याचा जो केस आहे, हेअरस्टाईल जे आहे ती हेअरस्टाईल मुलासारखी दिसते. म्हणजे काय, we decided without seeing their private part that this is a boy and this is girl, because that is already there fixed in our mind, है ना. आपल्या मनामध्ये ते ऑलरेडी फिक्स असतं की मुलगा म्हटलं की त्याची हेअरस्टाईल अशी असायला हवी आणि मुलगी म्हटलं म्हणजे जरा केस वगैरे लांब असायला हवीत. ही सगळी आपले जे कन्सेप्शन्स आहेत, जे काय आपले पूर्व अनुभव आहेत, त्याच्यावरून आपण हे सगळं बोलत असतो. पण जसं इतर लोकांनी आता सांगितलं की नुसतं या दोन चेहऱ्यांकडे आपण पाहिलं, निरागस चेहऱ्यांकडे पाहिलं, तर आपल्याला बिलकुल सांगता येणार नाही की यातला मुलगा कोण आहे आणि मुलगी कोण आहे. मग आता हे जे आहे, हे मुलगा आणि मुलगी हे कशावरून ठरतं हे आपल्याला माहित आहे. कोणी सांगेल? इथं तसं मी लिहिलेलंच आहे की स्त्री आणि पुरुष किंवा मुलगा आणि मुलगी हे एक तर आपल्या क्रोमोझोम वरून ठरत असतं आणि हॉर्मोन्स वरून. तर आता क्रोमोझोम्स काय असतात, हॉर्मोन्स काय असतात, कुणाला काय माहित आहे? जनरल कन्सेप्ट आहे, जरी त्या बायोलॉजी, हा, येस, सो हेरिडेटरी दे आर. ओके. अँड देन व्हॉट इज हार्मोन्स? Hormones are chemicals which are secreted Yes, in our body. which are secreting in our body. Definitely, absolutely correct. सर, क्रोमोझोम जे आहेत ना, आपण म्हणतो ना की हा आईसारखा दिसतो, वडिलांसारखा दिसतो, इज लुकिंग लाईक मदर और लुकिंग लाईक फादर और वॉट एव्हर मे बी. सो दीज आर ऑल कॅरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स विच वी सी इन अ पर्टिक्युलर पर्सन, मे बी गर्ल और बॉय, दॅट आर कमिंग फ्रॉम हेरिडेटरी, है ना. तर ते अनुवंशिकतेने आपण यांना म्हणूया, गुणसूत्रानुसार ते आपल्यामध्ये आलेले असतात. मी जसा दिसतो, माझी हाईट आहे, माझा रंग आहे, माझ्या शरीराची एकंदर ठेवण आहे, व्हॉट इज द बॉडी पोश्चर और ऑल दॅट थिंग्स आर मोस्टली आय गेट इट फ्रॉम हेरिडेटरी. मला ते अनुवंशिकतेनुसार आलेलं आहे. तर हे क्रोमोझोम जे आहेत, ते क्रोमोझोम आपल्यामध्ये खूप महत्वाची भूमिका बजावत असतात, जे तुम्हाला तुमचे एकंदर बाह्य जी काही लक्षणं आहेत, रंग वगैरे, रूप, ठेवण शरीराची, हे सगळं आपल्याला बायोलॉजिकली आपल्या आई वडिलांकडून मिळत असतं. ओके. आणि हार्मोन्स त्यानंतरचा येणारा भाग आहे. जेव्हा आपण विशेषतः मुलं आणि मुली वयामध्ये येतात, तेव्हा आपल्याला माहित आहे की त्यांच्यामध्ये काही विशिष्ट प्रकारचे हार्मोन्स जे आहेत, दॅट हार्मोन्स आर सिक्रेटेड, अँड बिकॉज ऑफ दॅट काइंड ऑफ चेंजेस विल बी टेक प्लेस इन देअर बॉडी. आपल्याला माहित आहे की मुली साधारणपणे 12-13 वर्षानंतर त्यांना
जे काही नैसर्गिक मग तो पिरियड्स असेल किंवा मुलांच्या मध्ये होणारे चेंजेस असतील, मुलींच्या बॉडी स्ट्रक्चर मध्ये होणारे चेंजेस असतील, दिस आर ऑल नथिंग बट बिकॉज ऑफ द हॉर्मोन्स विच आर सिक्रेटेड इन ऑन बॉडी, है ना. मग ते कधी कधी काही मुलींच्या बाबतीमध्ये कमी अधिक वयामध्ये पण होतं. हे आपण आजकाल पाहतो की आजकाल लहान मुलांमध्ये याचं प्रमाण जे आहे ते जास्त प्रमाणामध्ये मिळतं. म्हणजे थोडक्यात इथे आपल्याला काय सांगायचं आहे की व्हॉट एव्हर बॉईज और गर्ल्स जे पण आहे ते कशावरून ते नैसर्गिकरित्या ते जे आहे ते ठरवलेले आहे. सो दिस वर्ड सेक्स इज कम फ्रॉम द लॅटिन वर्ड सेक्सस विच मीन gonads. So gonads, I think those who are from the science field, they know what is gonads. तर हा gonads किंवा हा जो लैंगिक शब्द आहे सेक्सस या लॅटिन शब्दापासून आलेला आहे ज्याचा अर्थ होतो अंडाशय. So there are gonads in males also and gonads in females also. In males it is called testes and in female ovaries, in female it is called ovaries. तर या दोन महत्वाच्या बायोलॉजिकल फॅक्टरमुळे एकंदर पुरुष आणि स्त्री ही दोन जे आहेत ही निसर्गानं वेगवेगळे केलेले, केवळ तेवढ्याच बाबतीमध्ये त्यांना जे आहे निसर्गानं वेगवेगळे केले. सो गोनॅड्स आर प्रायमरी रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन, दॅट इज टेस्टीज इन मेल अँड ओव्हरीज इन फिमेल. आता हे टेस्टीज आणि ओव्हरीज मला वाटतं वी ऑल आर अवेअर अबाउट दिस, की कुणाला काही माहीत नसेल टेस्टीज काय आहेत, ओव्हरीज काय आहेत, मला असं वाटत नाही, बिकॉज आपण सगळ्यांनी आतापर्यंत ग्रॅज्युएशन केलेलं आहे. तर हा सेक्स शब्द जो आहे तो मुळातच लॅटिन वर्ड सेक्सेस यापासून आलेला आहे ज्याचा अर्थ होतो गोनॅड्स. आणि हे गोनॅड्स पार्ट जे आहेत किंवा अंडाशय जे पार्ट आहेत जे स्त्रियांमध्ये ओव्हरीज मध्ये असतात आणि पुरुषांमध्ये टेस्टीज मध्ये असतात, या दोन्हींमुळेच पुढे जाऊन रिप्रोडक्शनची क्रिया जी आहे म्हणजे अनेक पुन्हा मुलं होणं, नवरा किंवा मेल फिमेलला मुलं होणं, आपण जे काही झालं होतं आपल्या आई वडिलांना. सो दिस पार्ट्स आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन द सेक्स डिटर्मिनेशन वी कॅन से, है ना. त्याच्यामुळे तो त्यांचा महत्वाचा भाग आहे. आपल्याला हे माहित आहे की एकूण क्रोमोझोमच्या पेअर आहे, देर आर 23 पेअर्स ऑफ क्रोमोझोम्स आर देअर इन ह्युमन बॉडी, है ना. मानवामध्ये मग तो मेल असेल किंवा फिमेल असेल, सो देर आर 23 क्रोमोझोम पेअर्स आर देअर. 23 एकंदर क्रोमोझोमच्या जोड्या असतात आणि 23 जोड्या पैकी फक्त एकच जोडी असते जी तुमचं सेक्स डिटरमाइन करत असते, है ना. ज्याला आपण मेलमध्ये आपल्याला माहित आहे XY म्हणजे एक्स आणि वाय हे क्रोमोझोम एकत्र आले ना, तो देन द मेल बॉय विल बी, तो जन्माला येतो म्हणजे आपण म्हणूया बाय किंवा मुलगा जन्माला येतो. अँड वेन द X and X of male and female partners are come together, then we know that the female or the girl birth will take place. त्याच्यामुळे त्यावेळेस मुलगी जन्माला येते. म्हणजेच याच्यावरून आपल्याला काय लक्षात येतं की निसर्गानं या तो नेचरने 22 pairs of chromosomes are giving a same chromosome that determine your all the other parts, that means your color, your body posture, your height, whatever your structures, तर ते सगळ्यांमध्ये सेम असतं. म्हणजे असं काही नाही की मुलांमध्ये वेगळं असतं आणि मुलींमध्ये वेगळं असतं. तर ह्या 22 म्हणजे आपण अगर एक ही फैमिली के अगर हम भाई और बहन के बारे में सोचेंगे तो 22 पेयर्स आर सेम विच आर गिवन बाय द नेचर. निसर्गाने 22 क्रोमोझोमचे जे काही जोड्या आहेत त्या घरातल्या भावाला आणि बहिणीला आई वडिलांकडून सेम मिळालेल्या आहेत. फक्त 23वी जी पेयर आहे क्रोमोझोमची 30 पेयर वेगळी असल्यामुळे तो मुलगा झाला आणि ती मुलगी झाली, किंवा एक भाऊ आणि एक बहीण आपल्या घरामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. तर मला थोडक्यात यातून एवढंच आपल्याला सांगायचं आहे की निसर्ग कोणत्याही बाबतीमध्ये स्त्री आणि पुरुषांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा फरक करत नाही. जरी वरील चित्रामध्ये तुम्हाला वाटलं की लेफ्ट साईडचा मुलगा आहे आणि राईट साईडची मुलगी, हे कशामुळे वाटलं तर केवळ आपल्या मनामध्ये जे काही डॉमिनंट जे काही थिंकिंग आहे किंवा जे काही पूर्वविचार आपल्या मनामध्ये आहेत की मुलीने असंच असायला हवं आणि मुलाने असंच असायला हवं, है ना. तर या
पूर्व विचारांमुळे आपण ते समोरच्या चित्राला लावतो. त्यामुळं निसर्ग कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव करत नाही, पण माणसाने पुढे जाऊन यांच्यामध्ये जी आहे ते अनेक प्रकारच्या भेदाभेदाच्या भिंती ज्या आहेत त्या निर्माण केल्या. सो ह्युमन वी ॲज अ सोसायटी मेंबर वी डिस्क्रिमिनेट बिटवीन मेल अँड फिमेल, whereas nature gives a equal we can say equal chromosomes, equal pair of chromosomes to all the male and female. आपल्याला हे माहित आहे. मग आता हे मेल आणि फिमेल, तर याच्यामुळे आपल्या बॉडीमध्ये जे आहे मेल आहे की फिमेल आहे, हार्मोनल सिक्रेशन जे आहे ते हार्मोनल सिक्रेशन जसं मगाशी म्हटलं की काही काळांतराने म्हणजे वयाच्या 11-12 वर्षानंतर मुला आणि मुलींमध्ये ते तयार होतं. अँड बिकॉज ऑफ दॅट हार्मोनल सिक्रेशन देन फिमेल आणि मेल हे आपल्याला जास्त व्हेरी प्रॉमिनंटली और डिस्टिंक्टली वी कॅन डिस्टिंग्विश आहे ना. त्याच्यामुळे बघा जेव्हा लहान मुलं खेळत असतात, आपल्याला माहिती आहे आपल्या शेजाऱ्या पाजारी सुद्धा लहान मुलं आहेत, तर 10-11 वर्षापर्यंत मुलगा आणि मुलगी ते अशा कसलाच फरक जे आहे ते करत नाही. म्हणजे मुलं मुली एकत्र खेळतात त्यांना काही वाटत पण नाही. पण कालांतराने 11-12 वर्षानंतर जेव्हा त्यांच्यामध्ये हार्मोनल सिक्रेशन व्हायला सुरुवात होतं, तेव्हा त्यांच्यामध्ये स्त्रीशी रिलेटेड किंवा महिला वर्गाशी रिलेटेड आणि पुरुषांशी रिलेटेड काही हार्मोन सिक्रेट होतात आणि त्याच्यामुळे त्यांना नॅचरल अट्रॅक्शन एकमेकांविषयी वाटत. सो दीज आर ऑल नॅचरल थिंग वी ॲज अ पॅरेंट अँड टीचर शुड मेक देम अवेअर. आपली ती भूमिका आहे तेव्हा की त्यांना त्याच्या बाबतीमध्ये विश्वासात घेऊन त्या सगळ्या गोष्टी सांगणं. तर थोडक्यात मेल आणि फिमेल कसा जन्माला येतात या सगळ्या आपल्याला गोष्टी माहीत आहेत. मगाशी XY क्रोमोझोम एकत्र आले की मग मेल मुलगा जन्माला येतो आणि XX क्रोमोझोम एकत्र आले तर मुलगी जन्माला येते. तर ह्याला आपण काय म्हणतो सेक्स, किंवा याला आपण काय म्हणतो लिंग जाती. म्हणजेच लिंग जाती म्हणजेच काय, थोडक्यात जर मला डिफाईन करायचं झालं तर मला कसं करता येईल, हाऊ आय कॅन डिफाईन सेक्स, लिंग जाती, ज्याला आपण ट्रान्सलेशन मराठीमध्ये सेक्सला लिंग जाती असं केलंय. इफ आय वॉन्ट टू डिफाईन सेक्स, हाऊ आय कॅन डिफाईन सेक्स, लिंग जाती ही याची व्याख्या मी कशी करू शकेन, कोणी सांगेल? या सगळ्या एक्सप्लेनेशन वरून काहीतरी लक्षात येत असेल ना. हा हाँ येस प्लीज. क्वेश्चन नहीं समझ में आया. हाउ नाउ आई एक्सप्लेन व्हाट इज सेक्स, ओके, एंड हाउ द बॉय एंड गर्ल उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, ये सब हमने डिस्कस किया है. सो नाउ आई वांट टू डिफाइन द सेक्स, मतलब सेक्स की डेफिनेशन मुझे देनी है. मतलब सेक्स क्या है, व्हाट इज मीन बाय सेक्स, लिंग जाति काय है, तो उसकी अगर मुझे डेफिनेशन करनी है तो मैं कैसे करूंगा. इन सब एक्सप्लेनेशन से कुछ तो आपके दिमाग में ख्याल आया होगा, कुछ तो थिंकिंग प्रोसेस शुरू होगी. तो हाउ यू कैन डिफाइन सेक्स. Okay, thank you sir for explanation. But tell me the definition of sex. That the union of male and female when the XX chromosomes come together, Okay. female child takes birth, and when the XY chromosomes come together, a male child takes birth. Okay, fine. So that is nothing but a process of sex. Okay, fine. तो इसमें से we can define sex as sex is nothing but a biological trait. है ना, ये बायोलॉजिकल लक्षण आहे. सेक्स हे जीवशास्त्रीय लक्षण आहे ज्याच्यावरून आपण स्त्री आणि पुरुष असं वर्गीकरण करू शकतो. इट्स अ नॅचरल प्रोसेस, जसं आपण अगोदर सांगेल तो ये नॅचरल प्रोसेस आहे. दिस इज बायोलॉजिकल प्रोसेस, दिस इज अ बायोलॉजिकल ट्रेट्स है ना. जसं आपण पक्षी आणि प्राण्यांमध्ये जसे हम डिफरन्शिएट करते, वी कॅन आयडेंटिफाय दिस इज बर्ड अँड दिस इज एनिमल. इन सेम वे वी कॅन आयडेंटिफाय दिस इज गर्ल अँड दिस इज बॉय. वाय? because of the biological traits, because of the natural which are the traits which are present in a particular person. त्याच्यामुळे हे जीवशास्त्रीय लक्षण आहे ज्याच्यावरून आपण मुलाचं स्त्री आणि पुरुष असं वर्गीकरण करू शकतो. हे निसर्गानं आपल्याला दिलेलं आहे. सो जगातील सर्व मानव जातींमध्ये स्त्री पुरुष नामकरण हे नैसर्गिक रचनेवरून होतं.
हे फॅक्ट आहे. म्हणजे तुम्ही जगामध्ये कुठेही गेलात तरी तिथे, म्हणजे आता आपण भारतामध्ये राहतो, तुम्ही अमेरिकेत गेलात, तुम्ही ऑस्ट्रेलियात गेलात, किंवा तुम्ही अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में जाओगे तो क्या वहां पे लड़का और लड़की के बायोलॉजिकल ट्रेट्स या फिर उनके जीवशास्त्रीय लक्षण कुछ अलग होंगे क्या? अलग होंगे? अमेरिका के नहीं होंगे, नेचुरली नहीं होंगे, क्योंकि वहां पे भी लड़का और लड़की के जो बायोलॉजिकल ट्रेट्स आहे, जी जीवशास्त्रीय लक्षण आहेत, तीच जगभरात सगळीकडे असणार आहे. म्हणजे त्याच्यावरून निसर्ग, शरीर रचनेवरून नैसर्गिक आहे ते. सो देर इज अ युनिटी इन दॅट. सो इन सेक्स it include primary organ, like we know, that is reproductive system related to. These are our primary, or we can say that are the private parts. So these are different in male and that are different in female. ये सब हमको पता है. And it's also represent for the secondary organ, that is nothing but, as I say, the hormones which are secreted, and because of that hormones some काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक प्लेस इन आवर बॉडी, है ना. हार्मोन सीक्रेट होते, उसकी वजह से, जैसे मैंने कहा कि जब लड़का या लड़की 11-12 साल के ऊपर हो जाते तो सम काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक प्लेस. लड़की में किस तरह के चेंजेस होते, वी नो दैट ऑल. लड़के में किस तरह के चेंजेस होते, वी कैन ऑब्जर्व दैट, है ना. तो उनके चेहरे पे या बाल आ जाना, जिसको हम ज्याला आपण काय दाढी मिशी असं म्हणतो, आणि सम काइंड ऑफ मुलींमध्ये थोडंसं मग स्त्री सुलभ वैशिष्ट्ये जे आहेत किंवा स्त्री सुलभ बदल जे आहेत. येस प्लीज डेव्हलपमेंट ऑफ मेमरी ग्लँड्स इन येस डेफिनेटली डेव्हलपमेंट ऑफ व्हेरी हाय पिच. येस ॲब्सोल्युटली and in males development of mustache. Yes. Or growth of facial hair. Yes, correct. ये सही बात है. तो इसमें क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड्स वी नो, दैट इज ऑल्सो राइट इन डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट और फेशियल हेयर्स. एंड आवाज में भी बदलाव आता है, जैसे अभी इसने कहा, वो बात भी सही है. लड़कों का आवाज थोड़ा और बेस, अगर इन केस ऑफ म्यूजिक में कहूँ तो उसमें ज्यादा बेस आ जाता है, मतलब ज्यादा वो भारी हो जाता है. और लड़कियों का आवाज, उसमें भी बदलाव जो है, वो बदलाव हम महसूस कर सकते हैं. सो दीज आर ऑल सेकेंडरी, वी कैन से secondary changes which are takes place in male and female, and that are all natural because of the hormonal secretion, जैसे मैंने पहले ही कहा था. तो these are all as these are all natural, so there will be these are all same throughout time period, है ना. मतलब किसी भी समय में जाओ, भले हम आदि मानव थे, हमारे जो भी पूर्वज होंगे, व्हेन वी आर होमोसेपियन, एट दैट टाइम ऑल्सो द चेंजेस आर सेम. ऐसा नहीं हो सकता ना कि हम आदि मानव थे तो फिर ये जो बदलाव अभी महिलाओं में होते, लड़कियों में होते, वो पहले पुरुषों में होते थे, ऐसा तो कुछ नहीं. सो दीज आर सेम, दीज आर इक्वल थ्रू आउट द टाइम पीरियड. मतलब जब से टाइम पीरियड चले आ रहा है, और फ्यूचर में जैसे होगा, मेल में होने वाले बायोलॉजिकल चेंजेस, हाँ उसमें कुछ बाद में जेनेटिकली कुछ बदलाव जरूर आ जाएंगे, बट द कॉमन फीचर्स आर सेम, है ना. तो बायोलॉजिकल टाइम पीरियड से भी हम देखा जाए तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा. आज भी ऐसे ही, कल भी वैसे थे, और आने वाले कल में भी उनमें जो बदलाव है वैसे ही रहेंगे. इवन दीज आर सेम अकॉर्डिंग टू द प्लेसेस. जैसे मैंने कहा, या अमेरिका में हो, या आप ऑस्ट्रेलिया में हो, या आप भारत में हो, सभी जगह पे वी कैन से द सेक्स और रिलेटेड बायोलॉजिकल ट्रेट्स इन बॉय एंड गर्ल्स इज द सेम, एंड इट्स सेम थ्रू आउट द कल्चर्स ऑल्सो. आप किसी भी कल्चर को मानने वाले हो, वो कल्चर रिलेटेड टू योर रिलीजन, दैट कल्चर रिलेटेड टू योर रीजन. जैसे अभी मैंने कहा, रीजन से रिलेटेड, फिर मैं चाहे महाराष्ट्रियन हूँ, चाहे मैं यूपी में रहने वाला हूँ, और आई एम मे बी साउथ इंडियन, these are same, है ना. If I am Muslim, maybe I am Muslim, maybe I am Buddhist, maybe I am Hindu or Christian, whatever. Throughout the culture, these biological traits are again same. तो इसमें कोई भेदभाव जो है, इसमें कोई डिफरेंस जो है, वो डिफरेंस हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देता. So लिंग जाति, या these are all natural, and that's why nature says that male and female are equal, है ना. तो इसलिए इस सब बताने का या सब डिस्कस करने का एक ही कारण था कि निसर्ग की तरफ से हम देखेंगे,
naturally if we can say, nature never differentiate between male and female. There are some biological traits, in that case they differentiate, and that is also need of the nature, है ना. अगर वो नहीं करते तो जनरेशन आगे नहीं जाएगा. So that is the need of, and it's we found in all the creatures, in all the animals, in all the living things, सब में ये पाया जाता है. भले उसमें अलग अलग तरीके होंगे, लेकिन आगे रिप्रोडक्शन के लिए तो सभी, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर वी कैन से अप टू द लार्ज एनिमल्स, जायंट एनिमल, उनको भी हम देखेंगे तो ये सब में पाया जाता है. दिस इज अ नेचुरल थिंग. और उतना अगर डिफरेंस है तो नेचर ने मेल और फीमेल को, बॉयज एंड मेल को जो है इक्वल ट्रीट किया है. बट वी एज अ सोसाइटी मेक अ डिफरन्स बिटवीन देम. सो व्हॉट इज मीन बाय सेक्स, तो मैंने जसे का तर जन्माच्या वेळेस स्त्री आणि पुरुषांचे केलेले वर्गीकरण म्हणजेच सेक्स. सो इट्स अ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. बीइंग एज अ मेल अँड फिमेल इज नथिंग बट अ सेक्स. So sex, what is the definition of sex? WHO, what is mean by WHO? WHO also given the definition. You might be heard about this. Yes, World Health Organization. कोविड के टाइम में तो ये आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, because WHO give precaution, what to take precaution in COVID and all that. So we know WHO is World Health Organization. So World Health Organization also defines sex. Sex refer to biological and physiological characteristics that define men and women, है ना. तो ये सीधी सी डेफिनेशन WHO ने दी है की जो जैविक लक्षण ज्याच्या आधारे पुरुष आणि स्त्रियांमध्ये फरक केला जातो किंवा त्यांची वैशिष्ट्ये दर्शवली जातात, ज्याला आपण लिंग जाती किंवा ज्याला आपण सेक्स असं म्हणू शकतो. ओके, सो आय थिंक सेक्स कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. यस यस, बोला बोला. हाँ आफरीन बोलिए. सर वो WHO का डेफिनेशन आप एक बार बोलेंगे क्या, मुझे लिखना था. अच्छा, यू विल डू वन थिंग, नो, इफ पॉसिबल यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. आप लिख रहे हो तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट इट विल टेक टाइम अदरवाइज. सेक्स refer to the biological and physiological characteristics that define men and women. It's given on the screen. स्क्रीन पे दिख रहा है मेरे ख्याल से सबको. नहीं सर, नहीं सर, नहीं. अरे नहीं दिख रहा है ऍक्च्युली ना तुमचं ऑप्शन है सर, उस पे अरे एक ही लोगों ने बोलो पहले. हाँ सब मत. अच्छा ओके फाइन. हाँ आता दिसतंय. हाँ सर. ओके फाइन. ओके, good, thank you. So these are some little bit things we can learn from you also related to technological part, because your generation is more active, more I can say forward in using technology. So thank you. तो वो हाइड कर दिया शायद. It's now visible. Sex refer to the biological and physiological characteristics that define men and women. सिंपल डेफिनेशन है, ध्यान रखने के लिए भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी. ओके, और एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा. सिंस योर एग्जाम इज गोइंग टू बी कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटी ऑनलाइन, देयर आर सम ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर also there and some descriptive kind of questions are also there, है ना. तो आपको अभी ये पूरे नोट्स जो है ये बराबर याद करने होंगे, बिकॉज मे बी आई ओमिट सम वर्ड. समझो सेक्स की डेफिनेशन है, सेक्स रिफर टू द बायोलॉजिकल एंड डैश कैरेक्टरिस्टिक दैट डिफाइन मेन एंड वीमेन. तो मैं आगे ऑप्शन दूंगा, सो यू शुड चूज अ अप्रोप्रिएट ऑप्शन. पहले ऐसे नहीं होता था डिस्क्रिप्टिव. प्लीज किसी का माइक ऑन है, अनम्यूट यूअरसेल्फ, क्योंकि आपके घर में से छोटे बच्चे का आवाज आ रहा है. तो जो भी है अपना माइक सब म्यूट रखेंगे, है ना. तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो भी मैं डेफिनेशन के लिए, कैरेक्टरिस्टिक के लिए आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दूंगा, तो यू शुड राइट द करेक्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन. सो इसके लिए आपको ये पूरा ध्यान से आगे जाके पढ़ना है. इफ पॉसिबल I will load it on the YouTube also. You can again watch it. You can again listen the same thing.
ठीक आहे. सो आय थिंक कन्सेप्ट ऑफ सेक्स इज क्लिअर टू ऑल ऑफ यू. काय डाऊट आहे सेक्स या कन्सेप्ट बद्दल? एनी डाउट? किसी को कुछ है? ओके, किसी को कुछ है तो ओके, थैंक यू. Now there are some functions which I have written in Marathi actually. I think all of you can read it. स्वयंपाक करणे, किचन वर्क है ना. पैसा कमाना मतलब टू अर्न मनी. यूटेन्साइल को साफ करना, क्लीनिंग यूटेन्साइल, घरातली भांडी वगैरे घासणे. रोम और वंडरिंग और वी कैन से मूविंग एट नाइट, रात को घर से बाहर फिरना. कुश्ती, हाँ, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? व्हाट इज कुश्ती इन हिंदी और इंग्लिश? आई फॉरगेट. कुस्तीच बोलतात. हाँ, रेसलिंग. येस, रेसलिंग. ओके. नटणे है ना, सजणे किंवा व्हॉट वी कॅन से, नटणे किंवा सजण्याला काय म्हणूया? ग्रूमिंग. ओके. मेकअप. ओके, मेकअप. लंबे बाल, लॉंग हेअर. लाजण्याला आपण काय म्हणूया? शर्माना. येस, शर्माना. ओके. सो डिसिजन, टेकिंग डिसिजन्स और बीइंग एज अ सोल्जर या बीइंग एज अ पंडित, पुजारी या काजी. सो टेल मी, फर्स्ट ऑफ ऑल स्वयंपाक करणे है ना, किसका काम है? देयर आर 2 ऑप्शंस, मेल एंड फीमेल. टू अर्न मनी, पैसे कमावणे, कुणाचं काम आहे? मेल. ओके. क्लीन यूटेन्साइल, आजकल दोनों का है, बराबर है, पैसा कमाना दोनों कमाते हैं. क्लीन यूटेन्साइल, बर्तन वगैरह मांजना, साफ करना, किसका काम है? बोथ. नाउ यू आर बिकम अ स्मार्ट लर्नर. यू आर गिविंग आंसर एज पर द टॉपिक विच वी हैव इन फॉर द बीएड कोर्स. सो रात को अकेले घूमना, दोनों. लेकिन मोस्ट प्रोबेबली किसको अलाउड किया जाता है? बॉयज है ना. कुश्ती, रेसलिंग किसको अलाउड किया जाता है? मोस्ट प्रोबेबली आमिर खान का पिक्चर तो हम सब लोग ने देखा है, मेल. ये का पिक्चर भी तो देखा है आपने, सब मूवीज तो देखे होंगे. हाँ. मेकअप करना किसको अच्छा लगता है? ऐसे माना जाता है. अच्छा लगता है, लेकिन बॉयज ज्यादा करते हैं. ओके. लंबे बाल किसके होने चाहिए? फीमेल के. आजकल बॉयज के भी होते. शर्माना किसका काम है? ऐसे माना जाता है, फीमेल. डिसीजन लेना, घर में कुछ भी प्रोग्राम है, कुछ बड़ा फंक्शन करना है, हु विल टेक द फाइनल डिसीजन? मेल. सोल्जर बनना है, किसको अलाउड किया जाएगा ज्यादातर? मेल. पुजारी बनना है, मंदिर में या मस्जिद में काजी बनना है, शादी के लिए जाना है, तो कौन काम करता है ज्यादातर? Male. So these are all what are the functions which I wrote on this PPT. तो ये किसने डिसाइड किया भाई कि जैसे कि मैंने कहा कि बीइंग एज अ सेक्स, बीइंग एज अ बॉय और गर्ल, बीइंग एज अ मेल एंड फिमेल, दॅट विल बी डिसाइडेड बाय द नेचर अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल ट्रेट्स. जे काही नैसर्गिक लक्षणं आहे त्याच्यावरून आपण, ठीक आहे, काही याच्यावरून आपण मुलगा आणि मुलगी ओळखतो. पण स्वयंपाक करा तुम्ही, आप ही खाना बनाना चाहिए, आपने पैसा कमाना चाहिए, आपने बर्तन मांजना चाहिए, आपको रात में घूमने की परमिशन है, आपने शादी लगानी चाहिए, आप ही पुजारी चाहिए. ये कुछ मेल और फीमेल जब लड़का लड़की जब पैदा होते तो क्या उनके साथ में ऊपर वाला कोई नोट लिख के देता है क्या? दिस वर्क शुड बी डन बाय मेल एंड दिस वर्क शुड बी डन बाय फीमेल. ये किसने किया फिर? ये तो ऐसे होता नहीं है. ये सोसाइटी, ये समाज ने, ये तो हमारे ही दिमाग से चलते आ रहा है कि किसको क्या करना है और किसने क्या काम करना है. सो दैट मीन्स सोसाइटी डिसाइडेड जेंडर. सो देयर इज देन डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर. सो व्हाट, who will decided all the functions? As we say, these all functions are decided by the society. एक समाज ने चलते आ रहा है कि नहीं भाई, लड़का है तो ये ऐसे ही रहेगा, इसके बाल कम ही होने चाहिए, लड़की है तो लंबे बाल बहुत अच्छे हैं, लड़का है तो उसने ज्यादा शर्माना नहीं चाहिए, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट इज गिवन टू द फीमेल, है ना. ये हम देखते हैं. और कोई लड़का बेचारा शर्मीला है तो हम उसको टॉन्ट मारते हैं,
तो दीज आर ऑल, और डिसीजन लेना है भले आप कितने भी पढ़े लिखे हो। और ये भी बोला जाए, हाँ बोलिए बोलिए, सर, हाँ बोलिए। ये भी बोला जाता है कि लड़के जो है वो रो नहीं सकते। हाँ yes, yes, yes. Which is also wrong. Yes, that is also wrong. ये साइकोलॉजिकली हम देखा जाए तो रोना सबने चाहिए ताकि आपका मन हल्का होता है, लेकिन इसमें मैंने कुछ कम, मतलब सम फंक्शंस आए, राइट, देयर आर सो मेनी फंक्शन, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो डिवाइड करते हैं मेल और फीमेल को। हालांकि निसर्ग या नेचर या बायोलॉजी इसको डिवाइड नहीं करती। बायोलॉजिकल और नेचुरल सेटिंग में ये नहीं कहा जाता कि लड़कों ने नहीं रोना चाहिए और लड़की नहीं रोना चाहिए, बट वी बीइंग एज अ सोसाइटी वी कंस्ट्रक्टेड दैट फंक्शन, दिस शुड बी परफॉर्म बाय द मेल एंड दिस शुड बी परफॉर्म बाय द फिमेल। तर हे सगळे ये सब जो बातें ही या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत की ज्या सोसायटीच्या माध्यमातून डिसाइड केलेल्या आहेत, ज्याच्यामुळे मुलं आणि मुलींमध्ये भेदभाव जो आहे तो भेदभाव आपल्याला इथे लक्षात येतो, जो असला नाही पाहिजे, ही गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे. सो देन हाऊ वी कॅन डिफाईन जेंडर. जेंडर हा शब्द जो आहे, दॅट इज जेंडर कम फ्रॉम द लॅटिन वर्ड जीनस विच मीन्स टाइप्स. तर जीनस या लैटिन वर्ड पासून आलेला हा शब्द आहे. सी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा, जेंडर केम फ्रॉम द लैटिन वर्ड डैश, तो आपको सही सिलेक्शन करना है ऑप्शन के लिए. सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस दो जो आर अपने पीपीटी पे होंगे वही ज्यादातर आएंगे आपको, तो आप अच्छे से पीपीटी वगैरह सब देख लेना, पढ़ लेना, ताकि आपको एग्जाम में आसानी रहेगी. Okay, so this gender is coming from the Latin word genus, which means types. तो types are according to the functions of male and female, they are decided, है ना. तो महिलाओं को और पुरुषों को उनके काम के हिसाब से अलग किया गया, and that the word is come as a gender. Gender is a socially constructed, as we already said. तो ये सब किसने किया, कौन क्या काम करेगा, ऑब्वियसली सोसाइटी ने ये सब डिसाइड किया है, नॉट बाय द नेचर. जेंडर इन्वॉल्व एरे ऑफ राइट्स, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिलेशनशिप, है ना. किसका क्या अधिकार होना चाहिए, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, किसके क्या भूमिका या जिम्मेदारियां होनी चाहिए, दिस ऑल आर डिसाइडेड बाय द जेंडर, है ना. जब हम पुरुष कहते हैं तो सडनली माइंड में आ जाते हैं, हाँ भाई पुरुषों का राइट है, मतलब अगर समझो घर में कुछ डिसीजन लेना है तो हु विल टेक द फाइनल डिसीजन, ऑब्वियसली द बॉय और द मेल हु इज देयर इन द होम. भले वो घर के जो लड़कियां हैं या जो महिला है उनसे कम पढ़ा लिखा हो, कम अनुभवी हो, फिर भी हम देखते हैं कि उनको ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, बिकॉज ये हमारे दिमाग में सोसाइटी ने फ्रॉम द बर्थ इटसेल्फ, जन्म के समय से ही हमारे ऊपर ये विचार थोपे गए हैं. आपल्याला हे सारखं सारखं बोलून म्हणा किंवा त्यांच्या कृतीतून म्हणा, वी कम टू नो दॅट नो दिस राइट ऑफ ओनली मेल, है ना. घरातली मग ती स्त्री किती पण मोठ्या पदावर असेल, कामावर असेल, पढ़ी लिखी होगी, बहुत सारा कुछ अच्छा जॉब करती होंगी, बट शी यूज टू डू द ऑल द किचन वर्क. तो वो भले काम से आएंगे, दोनों मियाँ बीवी दोनों आएंगे, दोनों काम पे जाते हैं, लेकिन घर का काम कौन करेगी आके, खाना पीना पकाना, बच्चों को संभालना, ये किसने करना चाहिए, फीमेल नहीं करना चाहिए. सो दीज आर ऑल वॉट एवर द राइट्स, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दीज आर ऑल डिसाइडेड एज पर योर जेंडर, है ना. तो आपके जेंडर के हिसाब से ही ये सब डिसाइड किया जाता है, तो ये गलत बात है. सो जेंडर इंक्लूड्स पर्सनैलिटी ट्रेट्स, एटीट्यूड, बिहेवियर, वैल्यूज दैट सोसाइटी अस्क्राइब टू देम. मतलब लिंग भाव से ही आप कैसे बिहेव करना चाहिए. अभी हमने कहा कि लड़कों ने रोना नहीं चाहिए, लड़कों ने शर्माना नहीं चाहिए. सो व्हाट इज योर एटीट्यूड, हाउ यू शुड बिहेव, है ना. लड़की है तो कैसे बैठना चाहिए वो भी हम सिखाते हैं, लड़कों को कभी हम सिखाते नहीं है, है ना. सो अभी अभी थोड़ा सा परिवर्तन समाज में हो रहा है
कि ये जो भी रेप के केसेस समाज में बढ़ते जा रहे हैं या फिर असॉल्ट के केसेस बढ़ते जा रहे, जे काही वाईट गोष्टी समाजामध्ये आता घडतात, त्याच्यामुळे आपण अनेक जाहिराती बघतो, अनेक चित्रपटातून संदेश पाहतो किंवा आपण ऐकतो की आपण आपल्या मुलाला पण शिकवलं पाहिजे की मुलींचा रिस्पेक्ट कसा करायला पाहिजे किंवा त्यांनी कसं वागायला पाहिजे. हे केवळ मुलींना सांगणं गरजेचं नाही, तर आपण ते मुलांना पण सांगितलं पाहिजे. हे आता बदल जे आहेत ते बदल समाजामध्ये विचार व्हायला सुरुवात नक्कीच झालेली आहे. पण मोस्टली जेव्हा अगर ऐसे कुछ गलत बात होती है, सो मोस्टली द गर्ल विल बी ब्लेम, उसको ज्यादा ब्लेम, तू गई क्यों, है ना. अगर कुछ उसके साथ गलत हुआ, वो रात में कहीं अपने बहुत जरूरी काम से घर से बाहर निकले और उसके साथ कुछ गलत हादसा हुआ, गलत बात हुई, तो अगर घर में आकर बताती है तो व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ फैमिली मेंबर? वी ऑलवेज ब्लेम हर. तुम्हें जरूरत क्या थी घर से बाहर निकलने की? हम नहीं थे, बड़ा भाई नहीं था, पिताजी नहीं थे, उनको बोलते थे व्हाई यू आर गोइंग आउट ऑफ द होम आफ्टर 7 o'clock, आफ्टर 8 o'clock. ये हम हर फैमिली में ये सुनते हैं. तो मतलब घर से बाहर निकलना एक सर्टेन टाइम के बाद ये तुम्हारा दैट इज नॉट राइट गिवन टू यू, दैट वी इनडायरेक्टली इम्पोज ऑन दैट गर्ल, है ना. हम उसके ऊपर थोपते हैं कि भाई ये समय के बाद तुम्हें घर से निकालने की आजादी नहीं है. सो दैट मीन्स अ सर्टन बिहेवियर. और उसने कैसे बैठना चाहिए, अगर हमें पता है घर में मेहमान आते हैं तो फिर अगर घर में लड़का लड़की दोनों हो तो इट इज एक्सपेक्टेड दैट गर्ल शुड गिव अ ग्लास ऑफ वाटर टू दैट वॉट एवर द मेहमान जो हमारे घर आए हैं, रिलेटिव्स आए, उनको पानी चाय वगैरह वो सब कौन करेगी, और उसने कैसे बैठना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, हाउ शी शुड स्पीक, है ना. तो बड़े आवाज में या थोड़ा सा मोटे आवाज में कहेंगी, ऊंचे आवाज में कहेंगी, सो इट इज नॉट अलाउड इट. सो देयर एटीट्यूड, देयर बिहेवियर, देयर वैल्यूज ऑल आर डिसाइडेड एज पर योर जेंडर, है ना. तो मैं पुरुष हूं तो मुझे, मेरे लिए बिहेवियर अलग है. दीज आर ऑल वी कैन से these are not in a written form, indirectly, but these are ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक चलते आ रहा है कि हर एक लड़की का बिहेवियर, उसका वर्तन, उसका एटीट्यूड, उसके वैल्यूज क्या होना चाहिए और लड़कों का क्या होना चाहिए. these are all governed by the society. So these are all given as per your gender. So power relationships are driven by the gender. जैसे मैंने अभी कहा कि आपको क्या अधिकार है, आपको क्या राइट है, these are all controlled by your gender, है ना. जैसे मैंने कहा कि आप पुरुष है तो आपको ज्यादा अधिकार है, ज्यादा राइट्स है, बोलने के, घर में बोलने के, डिसीजन लेने के, है ना, दूसरों को पनिश करने के, घर से बाहर जाने का, इवन टेक द हायर एजुकेशन, है ना. हम बहुत सारे फैमिलीज में भी ये देखते हैं, घर में लड़का लड़की दोनों हैं और फिर अगर हायर एजुकेशन लेना है और उसके लिए कहीं गांव से बाहर जाना है तो हु विल ऑलवेज मोटिवेटेड? ऑफ कोर्स बॉय इज ऑलवेज मोटिवेटेड. उसको बोला जाता है हाँ भाई तू और आगे पढ़ाई के लिए जा, बम्बई जाना चाहता है, दिल्ली जाना चाहता है, और यू मे वांट टू गो टू बैंगलोर और आउट ऑफ द कंट्री, द बॉय इज ऑलवेज सपोर्टेड बट गर्ल्स आर नॉट. लड़कियों को इस बारे में सपोर्ट नहीं किया जाता. उनको माना जाता है नहीं आप इतना पढ़ी ना, बस हो गया, 10वीं तक पढ़ी, अभी ग्रेजुएशन, ज्यादा से ज्यादा ग्रेजुएशन हो गया, बस खत्म. और क्या आगे क्या पढ़ना है आपको? आगे तो जाके आपको शादी करके यू हैव टू लुक आफ्टर योर चाइल्ड एंड होमवर्क, मतलब जो भी किचन वर्क है वही संभालना है आपको. तो आप पढ़ के क्या करोगे? सो इट्स नॉट अलाउड. इवन समटाइम फैमिली मेंबर्स आर से आप ज्यादा पढ़ोगी तो उतना आपको लड़का नहीं मिलेगा. अपने बिरादरी में, अपने समाज में इतने पढ़े लिखे लड़के नहीं होते. मेरे ख्याल से जो भी अभी लड़कियां ये लेक्चर सुन रहे हैं, ये सब बातें हमारे घर में भी आपने सुनी होंगी कि नहीं फिर आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, फिर आप इतना ही पढ़ो बस हो गया, क्योंकि आगे जाके उतनी मेरी हैसियत नहीं है, या फिर आगे जाके आप पढ़ के क्या करोगे. So these are all rights which are given in case of economy, in case of education, in case of behavior, in case of decision making. These all rights are governed by gender only.
आप किस जेंडर से हो, इस जेंडर के अनुसार आपको अधिकार जो है, जो अधिकार दिए जाते हैं. इवन ऍक्सेस टू रिसोर्सेस इज डिटरमाइंड बाय जेंडर, है ना. तुमच्या घरामध्ये जे उपलब्ध संसाधनं आहेत, सो दैट राइट्स आर ऑल्सो गवर्न बाय जेंडर. देखो, हम ज्यादातर अभी शायद पढ़े लिखे फैमिली में ये कम दिखाई देता हो, लेकिन घर में अगर घर की परिस्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है और घर में किसी को, बच्चों को, छोटे बच्चों को दूध या फिर एग्स, जो नॉन वेजिटेरियन है, अंडे खिलाना है या दूध देना है, तो बॉयज आर प्रिफरेबली गिवन. लड़कों को बोला जाता है नहीं नहीं, तुझे क्या जरूरत है, भाई को दे, है ना. उसको बड़ा ग्लास दूध का मिलेगा, उसको रोज खाने में अंडे मिलेंगे, क्योंकि उसको जाके क्या करना है, मेहनत का काम करना है, ऐसे हम सोचते. एंड ही नीड मोर फूड और मोर विटामिन देन गर्ल्स, ऐसे हम सोचते. दिस इज ये समाज की सोच है. और उसके हिसाब से जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस है, दैट आर मोस्ट प्रोबेबली गिवन टू द मेल, गिवन टू द बॉयज. इवन हम देखते हैं प्रॉपर्टी के बारे में, जमीन जायदाद जो भी हमारी है उसका भी बंटवारा होता है. व्हाट द लॉ से, व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन से, इट शुड बी इक्वली डिवाइडेड इन बॉयज एंड गर्ल, दैट मीन्स इन ब्रदर एंड सिस्टर. बट ऐसे होता है क्या? नहीं होता है. 90% फैमिली में, इवन 95% फैमिली में ये नहीं होता है. लड़कियों को कुछ तो थोड़ा सा अमाउंट दी जाती है, कुछ एक गहना वगैरह दिया जाता है, एंड शी इज ऑल्सो थिंकिंग इन दैट वे, इट्स ओके, माई ब्रदर विल गेट, सो दैट इज देयर राइट. क्योंकि ये क्या होता है, जमाने से ऐसे सोच चलती आ रही और हम ऐसे ही सोचते. सो लड़कियों का भी ये सोचना हो जाता है, मतलब दे ऑल्सो थिंक दैट इज ऑन द पिताजी की जो भी जायदाद है, प्रॉपर्टी है, रिसोर्सेज जो भी अवेलेबल है, उसकी भले कोई दुकान हो तो आगे जाके कौन चलाएगा? हाँ भाई चलाएगा, या फिर लड़का ही चलाएगा, लड़की के उसका ऊपर कोई हक नहीं होता. सो दीज आर ऑल, वॉट एवर द रिसोर्सेज, एक्सेस टू द रिसोर्सेज, दीज आर ऑल ऑल्सो गवर्न बाय जेंडर. आप किस जेंडर के हो, उस हिसाब के आपके रिसोर्सेज जो है वो गवर्न हो जाते हैं. इवन जेंडर रोल्स एंड, हाँ बोलिए प्लीज. सर, इवन जो पढ़े लिखे घर वाले हैं, मतलब हाँ. पढ़े लिखे लोग हैं, हाँ. वो लोग भी ये चीज करते हैं. Yes. मतलब उन्हें पता है कि हमें इक्वली देना है, बट वो भी वो देते नहीं देते. सही बात है. वही मैं कहा ना कि दैट्स व्हाई से 95% ज्यादा ही हो सकता है कि ये सब घर में हम देखते हैं कि जिसका अधिकार किसका ज्यादा है, तो लड़कों का ज्यादा अधिकार इस सब. और ये सही बात है, भले वो बहुत पढ़े लिखे हो. इवन वी सी सम आर लॉयर, सम आर प्रोफेसर, सम आर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर, इन देयर फैमिली आल्सो वी कैन सी दिस काइंड ऑफ बिहेवियर. लड़कियों को, यस दैट्स ट्रू, इवन लड़कियों को या महिलाओं को हमेशा वो जो है वो नीचा दिखाने की कोशिश करते. भले डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, दे आल्सो सपोज टू थिंक दैट कि ये सब काम अभी औरत नहीं करना चाहिए. घर की साफ सफाई, किचन, बच्चों का वो सब, दैट इज हर रिस्पॉन्सिबिलिटी. और मेरा काम क्या है, तो उसके ऊपर धाक जमाना, पैसा कमाना, घर से बाहर निकलना, जो चाहो दैट इज अलाउड, है ना. और देखो ये भी होता है, थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक शायद होगा, लड़कियों के या महिलाओं के दिमाग में भी ये सोच इतनी बैठ गई है. अभी कुछ दिन पहले मेरी एक, शी इज ऑल्सो प्रोफेसर, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, शी इज नॉट फ्रॉम आवर कॉलेज. 2-3 दिन पहले ही बात हो गई. सो वी आर टुगेदर फॉर सिलेब. अभी ऑल ऑफ यू नो दैट 4 ईयर B.Ed अभी चल रहा है. From in next few years, your B.Ed will be become 4 year. That is a integrated BA, B.Ed, BSc, B.Ed degree you will get. And I am there in syllabus committee of University of Mumbai. तो उसका syllabus framing का भी एक साइड में काम चल रहा है. उसके भी हमारे शाम में मीटिंग, डिस्कशन वो सब होता है. So she is from a particular religion and family, and unfortunately उसको बच्चे नहीं, मतलब बहुत साल हो गए शादी को और उनको बच्चे नहीं हुए. तो ऐसे बोलते बोलते मैंने पूछा भी नहीं था, शी ऑल ऑफ सडन शी टोल्ड मी, सर मेरे हस्बैंड ने तो दूसरी शादी की है और मुझे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उसमें, मतलब, और उसकी लड़के जो अभी 2 बच्चे उनको मैं संभाल रही हूँ. सो ये क्यों होता है? क्योंकि
अभी वो तो प्रोफेसर है ना, शी इज वेल एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड, तो फिर भी उसको कुछ दिक्कत नहीं है, शायद वो ऐसे ही ऊपर से कह रहे, मन में शायद कुछ अलग होगा। तो हमारे यहाँ पुरुष ने या बीइंग एज अ मेल आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हो या आप दूसरी शादी करते हो, तो दैट इज अ बिकम सिंबल ऑफ, अरे क्या है भाई, तू तो एकदम मर्द है यार, इतना एक्स्ट्रा मैरिड होके भी आप ये करते हो, बहुत तुम में ये पावर है। ऐसे विल थिंक इन दैट वे। मेल को ऑलवेज सपोर्ट किया जाता है, भाई तू बहुत अच्छा है। और वही अगर बात घर की औरत करे, लड़की करे, तो वी कैन थिंक कि उसके ऊपर कितना ब्लेम होगा। भले वो उसको घर से बहुत सारी तकलीफें सहन करनी पड़ती है, एंड दैट्स व्हाई शी डिसाइडेड टू मैरी विद सम अदर पर्सन, दैट विल नॉट एट ऑल एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी, बट द मेल इज डूइंग। अगर उसको वही चीज है ना, शायद आप सबको महात्मा फुले जी का किस्सा याद होगा कि सावित्रीबाई फुले, we all the women's, because of her only we are taking higher education, so आप सबको ये हिस्ट्री पता है। तो उनकी भी जब दूसरी शादी करने की बात आई थी ज्योतिराव फुले ने कहा था कि ठीक है मेरी, क्योंकि तब तो कोई मेडिकल इतना एडवांस नहीं था कि किसमें क्या मतलब कमजोरी है, कमी है, वो देखने के लिए। तो वही सोच थी कि चलो बच्चे नहीं हो रहे तो दूसरी शादी कर दे। तो महात्मा फुले जी की, ज्योतिराव फुले की भी दूसरी शादी करने का डिसाइड किया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप मेरी दूसरी शादी करते हो तो उसी तरह आप सावित्री की भी दूसरी शादी कर लो। सो ही हैव दैट मच करेज टू से। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों? तो वो बोला कि बच्चे नहीं हो रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें दोष है, हो सकता है मुझ में भी दोष हो सकता है। तो अगर बच्चे नहीं हो रहे तो आप मेरी ही शादी क्यों कर रहे हो, हम उसकी भी शादी दूसरी कर देते। सो ये तो कोई मतलब ही इज अ ग्रेट थिंकर, दैट्स व्हाई ही थिंक इन दैट वे एंड टैकल दैट प्रॉब्लम। बट हमारे समाज में ये नहीं होता है। सो दैट इज द थिंग, द स्पेशल राइट्स आर गिवन टू द मेल एंड नॉट टू द फीमेल्स ऑल्सो। इवन नाउ द यस, हाँ बोला कुछ मेल्स में ऐसा करना भी चाहते हैं, मतलब कि सोसाइटी के अगेंस्ट, मतलब वो स्टीरियोटाइप ब्रेक करना चाहते हैं, बट फिर अपनी सोसाइटी उनको पीछे लेके, हाँ वही तो ना, वो करने नहीं देती। यस वो करने नहीं देती, सही बात है, सही बात। वही तो ना कि दीज आर ऑल गवर्न बाय द सोसाइटी ओनली। कोई एक दूसरा आदमी या महिला है उसने ये डिसीजन नहीं लिया है ना, दिस आर, ये चलते आ रहा है, बहुत सालों से चलते आ रहा है, एंड वी आर ओनली ब्लाइंडली फॉलोइंग दैट। तो हमें अभी समय आया है कि हमें being as an educated person, if we found this kind of behavior in our family, in our society, we should speak at least. हमें बोलना चाहिए। अभी हम चुप रहेंगे तो फिर हमारे एजुकेशन का कुछ मतलब नहीं है। तो ये सब्जेक्ट के पीछे मोटिव वही है इसमें कि आप इक्वली ट्रीट करो। ऐसा नहीं कि बीइंग एज अ फीमेल आपने काम नहीं करना है, किचन का सब करना है, बट if both are working, then why being as a male partner you are not supporting her to doing kitchen work, है ना? उसमें क्या कमी क्या है? मतलब अगर आप दोनों काम करते हो तो घर पे आने के बाद दोनों ने एक मिलजुल के काम किया तो दैट विल बी मोर बेटर। ऐसा नहीं कि मेल नहीं करना है कि अभी उसका फिर हम अपोजिट ट्रेंड शुरू करेंगे कि अभी नहीं ये अभी आप ही करो, मेल का ही काम है, हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। सो वी आर ऑल शुड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट द वर्क वट एवर। हाँ ठीक है, अगर मेल काम पे जा रहा है तो एंड आप घर पे हो तो ठीक है, ये बात समझ में हम ले सकते हैं कि वो काम से आएंगे तो थोड़ा उनको चाय वगैरह, उसमें कोई कमी नहीं है। बट अगर ये बार बार होता है और वो दिखाने की कोशिश अगर होती है कि यू आर इंफीरियर देन मी, देन वी शुड स्पीक आउट एट दैट टाइम। तो अब हमें बोलना चाहिए। So next point is that these are all socially constructed, but now the gender roles and norms are changed over the time. ये भी बात जो अभी हम कह रहे हैं कि अभी समय के हिसाब से इसमें परिवर्तन जरूर आ रहा है ना? शायद आपने वो कुछ साल पहले एक मूवी आई थी काकी, या इस तरह के ना, काकी, ये इफ आई नॉट मिस्टेकिंग, हिंदी मूवी था जिसमें वो हीरो का नाम मैं भूल गया। तो वो ही वॉज डिसाइडेड टू बीइंग एज अ हाउस हस्बैंड,
जैसे हाउस वाइफ होते हैं ना, तो उसने डिसाइड किया था कि उसने अपने मम्मी का और पिताजी का सब बिहेवियर बचपन से देखा था, और फिर वो डिसाइड करता है कि मेरा करियर ऑप्शन क्या होगा. सो आई विल चूज एज अ हाउस हस्बैंड, मैं घर के काम करूंगा एंड माई वाइफ विल बी वर्क. बहुत अच्छा सब्जेक्ट था उस मूवी में. मेरे ख्याल से काकी ही उस फिल्म का नाम है, बराबर ना? हाँ, यस यस. तो बराबर है, यस यस. तो जेंडर रोल जो है, दैट जेंडर रोल्स आर नाउ चेंजिंग एज पर द टाइम, है ना. तो समय के हिसाब से इसमें बदलाव जो है वो बदलाव आ रहा है. अभी पहले ही किसी ने कहा था, शायद यश बोला था कि अभी इक्वली है, मतलब घर के काम मेल और फीमेल दोनों करते. सो दैट इज करेक्ट. तो जो लोग अभी काम करते, सर्विस करते, दे अंडरस्टूड दैट दोनों थक जाते, दोनों को काम का प्रेशर सेम ही है, दोनों को बॉस है, दोनों को ऑफिस का काम है, जो भी है. सो वी शुड हेल्प इच अदर. तो ये मेंटॅलिटी चेंज हो रही है, दॅट इज अ गुड साइन. सो याच्यामध्ये सुद्धा बदल होतो. इवन some husband, those who are not working, they are taking the responsibility of home also, they are taking the responsibility of their children also. So that is the good side. So काळानुसार या सगळ्यामध्ये बदल जो आहे तो बदल हा निश्चितचपणे घडून येत आहे, ते आपण पाहतो आहोत. इवन सो जेंडर रोल्स आर वेरी अक्रॉस द कल्चर, है ना. अलग अलग कल्चर का जब हम सोचेंगे तो जेंडर रोल जो है वो बदलते जा रहा है. कैन यू give more light on how the gender role is vary across the culture? संस्कृतीनुसार ह्या भूमिका ज्या आहेत त्याच्यामध्ये बदल आहे, हे तुम्ही काही उदाहरणं देऊन सांगू शकाल का? तुम्हाला काही माहित आहे का त्याच्याबद्दल? एनीवन? सर, पुढच्या काळी जशी आता पितृसत्ताक पद्धती आहे, पण पूर्वीच्या काळी मातृसत्ताक पद्धती होती. अजूनही काही इंडियन किचन मध्ये ती मातृसत्ताक पद्धती फॉलो केली जाते, की जसं लग्नानंतर मुलगी सासू जाते, त्याच्याऐवजी तिकडे लग्नानंतर मुलगा सासू येतो. जस्ट लाईक एक्झाम्पल आहे राधा रवी वर्मा, की जो लग्न करून स्वतः सासरी आला होता, तो म्हणजे त्याची बायको नव्हती आली त्याच्या. अच्छा, क्या बात आहे. येस येस, ॲब्सोल्युटली करेक्ट. मला हेच एक्सपेक्ट होतं की बऱ्याचशा इवन आपल्याकडची जेव्हा आपण आदिम संस्कृती किंवा आदिवासी लोकांचं जेव्हा उदाहरण घ्या, तुम्हाला लक्षात येईल, भले ते रॉंग आहे की राईट आहे ह्या नंतरच्या गोष्टी आहेत, पण आदिवासी लोकांमध्ये सुद्धा मुलींचं स्वागत हे खूप मोठ्या प्रमाणात केलं, आणि तिथूनच ती म्हण आलेली आहे. आपण जे वापरतो ना, पहिली मुलगी धनाची पेटी, दॅट विल कम फ्रॉम द आदिम कल्चर. आपल्याकडची आदिवासी संस्कृती जी आहे ना, ती जर आपण या दृष्टीने जर त्याचा विचार केला, सो दे आर मोर ॲडव्हान्स, आणि त्यांच्यामध्ये मुलाला चॉईस करण्याची पूर्ण परमिशन ही मुलींना असते. म्हणजे आदिवासी मुली आपला मुलगा चॉईस करत असतात. तुम्ही बऱ्याचशा मूवीज मधून पण हा सगळा तुम्ही पाहिला असेल, हे सगळं तुम्ही पाहिलं असेल. तर आदिम कल्चरमध्ये मुलींना जे आहे ते मुलींना स्वातंत्र्य आहे मुलगी चॉईस करण्याचं. वेराज आपल्याकडच्या आपण सो कॉल्ड मॉडर्न कल्चर किंवा आपल्या समाजामध्ये मुलगा कसाही असेल तरी त्याला चॉईस असतं मुलीला सिलेक्ट करायचं की रिजेक्ट करायचं, है ना. इवन आदिवासी कल्चरमध्ये आत्ता जे आपण म्हणतो ना, काय तर लिव्हिंग रिलेशनशिप, आणि मग त्यातून मुलं जन्माला येतात, तर हे कल्चर त्यांच्यामध्ये कधीपासूनच आहे. म्हणजे आदिम कल्चरमध्ये तर बऱ्याचशा जेव्हा तुम्ही आपल्या विशेषतः विदर्भातल्या आणि त्याकडच्या भागामध्ये जेव्हा तुम्ही जाल, आदिम किंवा गोंड वगैरे समाज आहे, तर इकडचं तुम्ही जेव्हा लिटरेचर वाचाल तेव्हा हे जे लिव्हिंग रिलेशनशिप किंवा यासारख्या गोष्टी या त्यांच्यामध्ये कधीपासूनच त्या सगळे ते फॉरवर्ड जे आहेत ते फॉरवर्ड याच्या बाबतीत आपल्याला म्हणायला लागेल. इवन व्यसनांच्या बाबतीमध्ये, म्हणजे व्यसन ही काही चांगली गोष्ट नाही ॲक्च्युली, ड्रिंक करना दैट इज नॉट गुड, बट अगर वो पार्ट भी हम देखेंगे तो इन आदिवासी कल्चर बोथ मेल अँड फिमेल आर एन्जॉईंग दॅट पार्ट, है ना. तर यासारख्या संस्कृतीनुसार आणि आता तिने सांगितलं जसं पूर्वी मातृसत्ताक पद्धती होती, आणि मातृसत्ताक पद्धतीमध्ये महिलेला अधिकार जे आहे ते अधिकार पुरुषांपेक्षा जास्त होते, आणि कालांतराने मग ते बदल झाला.
कालांतराने मातृसत्ताक पद्धतीवर पितृसत्ताक पद्धतीने मात केली आणि आता आपण पाहतोय की त्याचा परिणाम मेल किंवा जेंट्स कडे अधिकार जे आहे ते अधिकार जास्त आहे. सो कल्चरनुसार सुद्धा याच्यामध्ये जो आहे तो बदल आपल्याला निश्चितपणे पाहायला मिळतो. वेगवेगळ्या संस्कृतीनुसार या सगळ्यांमध्ये असणारे जे आहेत वेगवेगळे बदल किंवा रोल जे आहेत ते रोल आपल्याला इथे पाहायला मिळतात. इवन कल्चरचा जेव्हा आपण विचार करतो आणि जेव्हा आपण पाश्चात्य संस्कृतीचा जेव्हा आपण विचार करतो तेव्हा पण आपल्याला लक्षात येतं की इन फॉरेन कल्चर नाउडेज women's and males are given a equal opportunity or they are treating equal in all the cases है ना. म्हणजे सगळ्याच बाबतींमध्ये महिला आणि पुरुषांच्या बाबतीमध्ये स्वातंत्र्य जे आहे ते त्यांच्याकडे कम्पॅरेटिव्हली आपल्या संस्कृतीच्या तुलनेनं जास्त आहे स्वातंत्र्य. सो cultural wise it will be the gender role is changing. So gender manifests itself in the form of role, relationship and identity. म्हणजे एकंदर जेंडर काय आहे तर तुमचं त्यातून भूमिका ठरवली जाते, तुमचा रोल ठरवला जातो अँड युअर आयडेंटिटी विल बी डिसाइडेड ॲज पर द जेंडर. सो दीज आर ऑल नथिंग बट द वी कॅन से कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेंडर. हे सगळे लिंग भावाची वैशिष्ट्ये आहेत. सो इफ आय and these roles are learning start from the time of birth itself. जन्मापासूनच हे डिसाईड केलं जातं. बघा ना, जेव्हा मुलगा आणि मुलगी जन्माला येते आणि कालांतराने ती थोडी मोठी होतात आणि मग पहिला वाढदिवस आपल्याला साजरा करायचा आहे आणि एखाद्या फॅमिलीमध्ये मुलगी जन्माला आली आणि आता तिचा पहिला वाढदिवस साजरा करायचा आहे आणि आपण आता ते वाढदिवस सेलिब्रेट करायला जाणार आहोत. मग आपण जाताना काय खेळणी घेऊन जाणार? मुलगी असेल तर डॉल, किचन सेट है ना, यासारखं आपण घेऊन जाणार. आणि तो जर मुलगा असेल तर आपण काय घेऊन जाणार? मग बॅट बॉल, येस, इवन बंदूक, समटाइम कार है ना, यासारखं आपण. सो हे कुठून येतं आपल्या डोक्यामध्ये? सो दॅट इज डिसाइडेड बाय द सोसाइटी. और एक जैसे स्क्रिप्ट दिया जाता है ना, आपको ये रोल करना है और उसका स्क्रिप्ट लिखा होता है. तो ये स्क्रिप्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली सोसाइटी ने लिखा है और वही हम उसके जन्म के समय से वो फॉलो करते हैं. और फिर लड़का है तो उसको हम बैट बॉल कार ये सब लेके जाते, एंड लड़की है तो हम उसको किचन सेट, डॉल, मेकअप सेट लेके जाते. सो व्हाट इनडायरेक्टली वी आर गिविंग मैसेज टू देम. Indirectly we are giving message, see you are girl so you should look after all these things. आपको किचन क्या है पता होना चाहिए, आपको मेकअप मतलब आपको मेकअप करना चाहिए, तुम्हाला नटायला सजायला हे तुझं काम आहे ना. डॉल म्हणजे ते मग सगळं त्याच्याशी रिलेटेड, मुलांशी रिलेटेड केअर घेणं, दॅट इज युअर वर्क. आणि मुलगा असेल तर बॅट बॉल, कार, बंदूक या गोष्टी. सो व्हॉट वी आर गिविंग इनडायरेक्टली मेसेज, सी तू मुलगा आहेस, यू बिंग एज अ बॉय यू शुड फॉलो ऑल दिस सोसाइटल नॉर्म्स. ये जो समाज के नियम है ये आपको फॉलो करने. सो दिस इनडायरेक्ट मैसेज वी आर गिविंग फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ ओनली. हम जन्म से, अभी आप शायद इसके ऊपर अगर इफ यू रिफ्लेक्ट ऑन दिस, अगर आप भी ऐसे कभी किए होंगे तो आपको समझ में आता होगा कि हाउ द मैसेज वी आर इनडायरेक्टली गिवन टू दैट पर्टिकुलर बॉय एंड गर्ल्स कि आप अगर गर्ल हो तो ये देखो आपको ये आगे जाके करना है, इसलिए आपको इस तरह से खिलौने दिए हैं. और अगर आप बॉय हो तो आपको ये खिलौने दिए बिकॉज यू आर मोर सुपीरियर देन गर्ल्स. सो आपको खेल कूद ये सब, बंदूक चलाना, कार चलाना, दिस इज योर रोल. तो ये हम करते हैं एंड वी आर इनडायरेक्टली गिविंग द मैसेज टू देम. सो दीज आर ऑल norms and rules are decided from the time of birth only. So this is nothing but a gender. So gender, this we can say gender is a fluid concept. ही अस्थिर संकल्पना है ना. So that means gender is decided as per your behavior, as we already told की तुमचं वर्तन कसं आहे त्याच्यानुसार आपण जेंडर डिसाइड करतो. म्हणजे इथं मी उदाहरण दिले स्लाइडवर, यू कैन रीड इट, कि अगर कोई लड़का शर्माता है, रोता है तो हम उसको टॉन्ट देते हैं ना. मेल दैट आर युजुअली एसोसिएटेड विथ मेल आर कॉल्ड इफिमिनेट. तो आपण त्याला आपल्या बोली भाषेत की काय बायल्यांसारखा रडतो किंवा काय बाईसारखा रडतो, काय मुलीसारखा रडतो,
है ना. आणि एखादी मुलगी इफ शी इज वेरी वी कैन से वो बहुत ऊंचे आवाज में बोलती है, बहुत डेरर है, वो किसी को डरती नहीं है, तो हम उसको बोलते हैं कि यू आर लाइक अ टॉम बॉय, यू आर लाइक अ पुच, है ना, यू आर लाइक अ मैस्कुलाइन. तो हम सो वाय वी आर सेइंग लाईक दॅट, बिकॉज हर बिहेवियर इज लाईक दॅट. तर मग जेंडर जे आहे दिस इज अ फ्लुइड कन्सेप्ट. म्हणजे तुमचं वर्तन कशा प्रकारचं आहे त्याच्यानुसार तुम्हाला लेबल समज लावतो. म्हणजे मी मुलगा असेन आणि मी सारखा रडत असेन आणि मी सारखा लाजत असेन आणि मला माझा स्वभाव थोडासा लाजरा असेल, म्हणजे मला खूप लोकांमध्ये बोलता येत नाही, तर मग मला माझ्या आजूबाजूच्या लोकांकडून लेबल लावलं जातं की तू काय आहे, तर तू बाई आहेस किंवा तू बाईला आहेस, असं आपण चिडवतो त्यांना बऱ्याचदा. का? कारण आपण हे सोसायटीने डिसाइड केले की हे वर्तन कुणाचं आहे, लाजणं रडणं, दिस इज ऑफ फिमेल. यू आर नॉट बीइंग एज अ मेल यू शुड नॉट डू ऑल दिस थिंग, है ना. तो आपको ये सब बातें नहीं करनी चाहिए. सो दैट्स वाई दिस इज अ फ्लूइड कंसेप्ट. ये चेंज होती जा रही है एंड दिस ऑल आर एज आई से दिस आर चेंजिंग एज पर द सोसायटी, एज पर द कल्चर. एज वी से आपल्याकडे स्कर्ट घालणं किंवा आपल्याकडे या प्रकारचं कपडे घालणं हे आपण माहित आहे, हे मुली घालत असतात. इवन द ड्रेसेस आर डिसाइडेड एज पर द जेंडर. आता ठीक है, आता थोडंसं जसं म्हटलंय की बदल जो है परिवर्तन होते जा रहा है. अभी तो गर्ल्स आर ऑल्सो वेयरिंग टी शर्ट्स एंड ट्राउजर एंड जीन्स एंड ऑल दैट. बट अभी भी आप अगर गांव में जाओ, अभी भी आप अगर किसी विलेज में जाओ एंड अगर लड़कियां इस तरह के कपड़े पहनती है, सो दे आर ऑलवेज टॉन्टेड. उनको हमेशा पीठ पीछे कुछ बोला जाता है ना. और ये जो है दिस आर डिफरेंट एज पर द रीजन्स ऑल्सो, एज पर द कल्चर ऑल्सो, एज पर द कंट्री ऑल्सो. जैसे मैंने एक उदाहरण दिया है की स्कर्ट घालणं हे अमेरिकेत किंवा आपल्यासारख्या देशामध्ये मुली घालतात जनरली. बट इफ यू आर going to Scottish or Africa like this, in that country we can see males are also. आप तुम्ही ती you will see that advertisement of Amir Khan, I think big piper something. तर त्याच्यामध्ये जे स्कॉटिश दाखवले, जे ऑर्गन वाजवतात, सो दे आर विअरिंग अ कॉस्ट्युम लाईक अ स्कर्ट. सो दॅट इज देअर कल्चरल यु नो ड्रेस. सो ड्रेसमध्ये सुद्धा किंवा आपल्याकडे साऊथ इंडियन लोक जे आहेत ते साऊथ इंडियन लोक लुंगी वगैरे घालत असतात. बट इफ यू आर गोइंग इन अ नॉर्थ साइड मणिपुरी अँड आसाम, इन द सेम ड्रेस विल बी वेअर अप बाय द फिमेल ओनली. तिकडे मुली तशा प्रकारचे लुंगी सारखं जे वस्त्र जे आहे ते परिधान करत असतात. सो दिस ऑल आर डिफरंट. सो वॉट एव्हर देअर ट्रेड्स अँड वॉट एव्हर देअर नॉर्म्स अँड वॉट एव्हर देअर ड्रेसेस आर डिफरंट ॲज पर द सोसायटी. समाजानुसार सुद्धा याच्यामध्ये बदल जो आहे तो बदल आपल्याला झालेला लक्षात येतो. सो देन व्हॉट इज मीन बाय मेल ॲज अ जेंडर. सो मेल इज नथिंग बट यू शुड बी मेल बाय सेक्स. म्हणजे आपण आता मॅन कुणाला म्हणतो किंवा पुरुष कुणाला म्हणतो, तो ही शुड बी बिईंग ॲज अ मेल बाय बायोलॉजिकल ट्रेट्स. म्हणजे जन्मानं तो पुरुष असायला पाहिजे अँड ही शुड फॉलो द मॅस्क्युलाइन सोशल रोल. म्हणजे जर तो जन्मानं पुरुष आहे, म्हणजे प्रायव्हेट पार्ट त्याचं जे आपण ज्याला सेक्स म्हणूया, ही इज ॲज अ मेल, बट ही इज बिहेव लाईक अ फिमेल, ही इज नॉट हॅव्हिंग अ मॅस्क्युलाइन कॅरेक्टर, देन वी असाइन हिम एज अ फीमेल. तो हम उसको क्या बोलते हैं, बायला बोलते. वी कैन से यू आर इफिमिनेट, यू आर वीमेन, लाईक दॅट. तर मग जेंडरमध्ये पुरुष कुणाला म्हणतात, तर जो जैविक दृष्ट्या ज्याची लिंग जाती पुरुष आहे आणि जो सामाजिक दृष्ट्या पुरुषांचे वर्तन, वर्णन किंवा बिहेवियर पॅटर्न फॉलो करतो, दॅट इज कॉल्ड मॅन. ओके. सो व्हॉट इज मॅन? being as a male sexually plus he follow the masculine social role is called man. And then what is women? तो women को क्या होगा? सिंपल है, क्या कह सकते हैं? women किसको बोलेंगे according to the gender? हाँ, कोई बायोलॉजिकली फीमेल. यस, करेक्ट. बायोलॉजिकली हम लोग उनको फीमेल बोलेंगे. हाँ. प्लस हैविंग हर जीन्स yes, yes. और वो
वैसे कैरेक्टर शो करती हैं Yes. फीमेल So, you can see this formula which is given. Man is equal to male sex, having a male, being as a male sex, biological sex, plus masculine social role. So, in women we can say she must have female sex plus feminine social role. मतलब बायोलॉजिकल वो फीमेल करके उसका जन्म हुआ है, and also she should follow the feminine role which is given by the society, then we call she is a female or she is a female. आहे समज में. तो पुरुष आपण कुणाला म्हणू, जेंडरच्या बाबतीत जो बायोलॉजिकल पुरुष म्हणून जन्माला आला आणि पुरुषांच्या ज्या काही भूमिका आहेत समाजानं दिलेल्या त्या फॉलो करतो, वी से दॅट इज अ मेल. आणि आपण स्त्री कुणाला म्हणू तर ती बायोलॉजिकल स्त्री म्हणून जन्माला आहे अँड शी विल फॉलो द रोल ऑफ विमेन डिसाइडेड बाय द सोसायटी, दॅट इज अ feminine role, that is called a female. So this is nothing but a male and female. Then how we can define then gender? If you understand whole the concept of gender, I think you can define it. आप उसको कुछ शब्दों में डिफाइन कर सकते हो. तो क्या हो सकता है, जेंडर की डेफिनेशन हम कैसे करेंगे ये अगर समझ में आया, दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव मेथड. हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल I explain all the traits, all the characteristics of gender, and now I ask you to define the gender. So this method is called inductive method in our teaching process. उसको उद्गामी, मतलब पहले मैंने उदाहरणों को एक्सप्लेन किया और अभी मैं आपसे डेफिनेशन एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो इसको बोलते हैं इंडक्टिव मेथड. तो अभी मुझे बताओ की लिंग भाषेची डेफिनेशन आपण कशी करू शकतो, लिंग भाव म्हणजे काय सांगू शकतो. सो जेंडर इज ट्रान्सलेटेड ॲज अ लिंग भाव इन मराठी and Hindi. Keep in mind. Okay. Sex is translated as a लिंग जाती and gender is translated as a लिंग भाव. मग आपण लिंग भावची व्याख्या कशी करू शकतो, कोणी सांगेल? तुमच्या शब्दात, म्हणजे ती काय अगदी पुस्तकातलीच असायला पाहिजे असं नाही. इन युअर ओन वर्ड, what the thought process is going on in your mind, what is mean by gender? बोला. आता हात जर वर्ग असता तर मी कुणाला तरी उठवलं असतं, विचारलं असतं, बट नाऊ आय कांट डू दॅट. इवन आय कांट सी यू बिकॉज आय मेक द स्लाइड प्रेझेंटेशन, स्लाइड शो. सो यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू स्पीक आउट. त्यात काही चुकीचं बरोबर असं काही नाही. तुम्ही बोलायचा प्रयत्न करा, त्यातूनच आपण शिकत जाणार आहे. सो डोंट थिंक लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे ये बहुत बड़ा रोग है. तो उसको आप डोंट गेट ट्रैप इन दैट, उसमें आप मत फंसो. हाँ, बोला. जेंडर, हाँ सर आप आफरीन बोलो. जेंडर मतलब जैसे बहुत एक वास्ट कैरेक्टरिस्टिक, फेमिनिज्म से लेके मस्कुलिनिटी तक की चीजें आती हैं. ओके, फाइन. और उनसे रिलेटेड उनका काम ओके, सोसाइटी ने बोला है, जो यस, करेक्ट. आपने मीनिंग तो आपको समझ में आया है. उसको एक कम शब्दों में उसकी अगर हम परिभाषा देनी चाहें, डेफिनेशन देनी चाहे, तो कैसे दोगी आपके हिसाब से? व्हाट इज जेंडर देन? हाँ, बोला. डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल, मतलब ओके, सो डिफरेंट बिटवीन मेल एंड फीमेल, दैट इज इन सेक्स ऑल्सो. सो व्हाट इज जेंडर देन? सर गोल्डी मिश्रा. हाँ, गोल्डी प्लीज. Gender involves roles and responsibility which is assigned by the society. क्या बात है गोल्डी, एब्सोल्युटली करेक्ट. सो दिस इज द मेन थिंग. There is a difference in male and female biologically also, but the roles which are decided by the society, that is called as a gender. So here a social identity ascribed to individual on the basis of their biological sex, which dictates appropriate status, roles and norms for behavior. म्हणजे समाजाने तुम्हाला तुमच्या जैविक लिंग जातीवरून, म्हणजे तुम्ही पुरुष आहात आणि स्त्री आहात, त्याच्यावरून तुमचे जे काय भूमिका, तुमचं स्थान, तुमचा रोल जो काही डिसाइड केलेला है, दैट इज कॉल्ड अ जेंडर. सो सिंपल. ओके, थैंक यू गोल्डी, वेल डन. इवन ऑल अदर लोगों ने भी बहुत अच्छा प्रयास किया था. अगेन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन जेंडर refers to the socially constructed role, behavior, activity
activities and attributes that given society consider appropriate for men and women. तो सोसाइटी ने जो हमें नॉर्म्स दिए हुए कैसे बिहेव करना है, कैसे रोल करना है, क्या एक्टिविटी होनी चाहिए, क्या भूमिका होनी चाहिए, that is nothing but a gender. So this is a nothing but a definition of gender which is given by World Health Organization. So I think now all of you understood gender means a set of culturally specific characteristics defining social behavior of men and women, है ना. So men और women का behavior socially कैसे होना चाहिए which is decided by gender. So this is nothing but a definition of gender. So I think gender concept is clear to all of you. अगर क्लियर है तो हाँ कहिए, वी विल प्रोसीड देन. क्लियर है व्हाट इज मीन बाय जेंडर? ओके, समझ ले. हाँ, यस यस. किसी को कुछ डाउट हो तो बेझिझक पूछिए. हाँ बोलिए बोलिए. हाँ बोलिए. जेंडर आपने बताया कि जेंडर वर्ड इज कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड जेनस, यस, है ना. हाँ. और जेनस का मीनिंग आपने टाइप्स. गलती हो टाइप. यस. तो अभी हम जेंडर को कुछ और डिफाइन कर रहे हैं. नहीं, टाइप्स इन द सेंस दैट टाइप्स इज अकॉर्डिंग टू द देयर टाइप ऑफ वर्क, है ना. तो वो तो लैटिन वर्ड से आया है जेंडर, जेनस, जिसका मीनिंग होता है टाइप्स. तो टाइप इसका मतलब ये नहीं है कि बायोलॉजिकल टाइप मेल एंड फीमेल. टाइप का मतलब है अकॉर्डिंग टू द वर्क दे गिव द टाइप्स, उनके काम के हिसाब से उनको डिसाइड किया है. सो दैट्स व्हाई देयर इज अ टाइप वर्ड. तो टाइप वर्ड को आप इस तरह से मत देखो कि वो बायोलॉजिकली है कि बीइंग एज अ मेल और बीइंग एज अ फीमेल. तो वहां पे टाइप का मतलब है कि सोसाइटी में जो वर्क उनको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं उसके टाइप से उनको मेल और फीमेल अस्क्राइब किया गया या रोल उनका डिसाइड किया गया. सो दैट्स व्हाई देयर इज अ टाइप. ओके, तो इसका मतलब बायोलॉजी से नहीं है. हाँ, ये होता है जब वेन एवर वी आर थिंकिंग अबाउट द, वी कैन से, वो शब्द कहाँ से आया, ये इसकी जब हम खोज करते हैं तो हमें कुछ सिमिलर वर्ड दिखते हैं. हमको लगेगा टाइप मतलब है कि बायोलॉजिकल टाइप, तो ऐसा नहीं है. सो दैट इज अ सेक्स विच इज डिसाइडेड बाय द गोनेड्स. बट टाइप का मतलब यहाँ पे ऐसे है कि टाइप ऑफ वर्क दे आर डूइंग इन द सोसाइटी. So according to that they are divided into male and female. So biological sex is important plus the role which is given by the society or ascribed by the society, decided by the society. So masculine and feminine. So here we can say gender is nothing but masculine and feminine. If I am a male gender then I should have masculine characteristic. मैं strong होना चाहिए, मैं रोना नहीं चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए, ऊंची आवाज होनी चाहिए. सो दीज आर ऑल मैस्कुलाइन. एंड इफ आई एम ए फीमेल आई शुड बी cry always, I should be dependent on male always, I should not take decision, मुझे शर्माना चाहिए. So these are all feminine. So according to their role types are decided and that's why gender is given as a biological sex plus your role decided by the society. उसके हिसाब से वो type word वहाँ पे आया है. So don't make mistake in that. Fine? Are you satisfied? Yes, sir. ओके, थैंक यू. और किसी को कुछ पूछना है? मुझे अच्छा लगता है आप डाउट पूछोगे तो फिर आपको ना ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं होगी. इट विल ऑटोमेटिकली फिक्स इन योर माइंड. शायद आई होप सो कि 2 टर्म आज हमने पढ़े, सेक्स एंड जेंडर, एंड आई होप सो कि एक बार भी आप पढ़ोगे तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी. यू विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ problem while writing the answer of this gender and sex. बहुत अच्छी तरह. हाँ, बोला. अगर आज हम लोगों ने सेक्स एंड जेंडर दो यस तो सेक्स अगर हम डिफाइन करना चाहें तो बायोलॉजिकल ट्रेट हम उसको बोलते हैं. यस, करेक्ट. एंड जेंडर अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो हम उनको वर्क के टाइप. हाँ, बट बायोलॉजिकल सेक्स also should be there जेंडर के लिए, प्लस उसके रोल है ना. यस. तो ऊपर इसलिए मैंने ऊपर लिखा है मैन इज इक्वल टू मेल सेक्स प्लस मेस्कुलाइन सोशल रोल, है ना. तो मैं लड़का हूं और मेरा बिहेवियर अगर लड़की के जैसा है तो मैं मैन नहीं कहलाऊंगा ना. तो मुझे फिर सोसाइटी टॉन्ट देगी, तू लड़की है, लड़की की तरह बिहेव कर रही है ना.
So sex is also important term in gender. Gender will be decided by sex plus masculine role governed by the society. समझ में आ रहा है? तो जेंडर में दोनों इंपॉर्टेंट है, योर बायोलॉजिकल सेक्स ऑल्सो एंड द रोल विच इज गिवन बाय द सोसाइटी ऑल्सो. ओके, और कुछ किसी को कुछ पूछना है? एनी डाउट? फाइन. If it is clear to all of you, then we will move towards what is different between sex and gender. अभी अगर आपको सेक्स ये कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपको जेंडर ये कंसेप्ट क्लियर है, then now I expect all of you tell me what is the difference between sex and gender. ये आप अभी आसानी से बता सकते हो अगर आपको सेक्स और जेंडर ये कंसेप्ट क्लियर है तो बताओ. Describe, we will go through it. So sex refer to the biological differences, while gender describe the characteristics of society or culture delineate as masculine or feminine. म्हणजे सेक्स काय आहे, लिंग जाती काय आहे, तर जैविक फरकावर अवलंबून असतात. तर लिंगभाव हे समाजाने संस्कृतीने ठरवलेल्या वैशिष्ट्यानुसार आपण त्यांना पुरुष किंवा स्त्री असं म्हणतो. ओके, सो sex is equal to male and female and gender is equal to masculine and feminine. Okay, so sex is equal to male and female and gender is equal to nothing but your male and female is there but plus masculine characteristics and feminine characteristics. म्हणजे नुसतं मेल आणि फिमेल याला आपण काय म्हणू तर ते जैविक फरक आहे त्यांच्यामधला. आणि जेव्हा आपण त्यांना पुरुषत्व म्हणजे बाबा हा पुरुषी आहे आणि ही स्त्रीत्व आहे, सो सी इज फेमिनाइन और ही इज मैस्कुलाइन, ऐसे जब हम बोलते तो हम वी आर टॉकिंग अबाउट जेंडर देन. ओके, सो जेंडर इज मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन. सो सेक्स इज अ नेचुरल, ये नेचुरल है, नेचर ने हमें दिया है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है. जैसे हमने कहा 23 chromosome pairs are there, 22 are same in both boy and girl, both sister and brother. Only the one pair which differentiate between boy and girl, that is your sex chromosome pair. So it's a natural, while gender is a socio-cultural construct. So gender is constructed by not by the nature, but it is a constructed by society and constructed by culture. समाज ने इसके ऊपर जो है वो रोल डिसाइड किए हैं, रोल फ्रेम किए. So as we say, sex is a constant. आप कहीं भी जाओ, किसी भी दुनिया में जाओ, किसी भी समय में आप देखो, सेक्स इज अ कांस्टेंट. मेल एंड फीमेल आर कांस्टेंट, उनमें कोई आपको बदलाव नहीं दिखेगा. बट जेंडर इज वेरिएबल एज पर टाइम चेंज और कल्चर और सोसाइटी. फैमिली टू फैमिली इवन जेंडर रोल विल बी चेंज. इवन अपने ही अगर आप पड़ोस में देखोगे तो एक फैमिली है जो मेल और फीमेल को इक्वली ट्रीट करती है, दूसरी फैमिली है दे विल डिफरेंशिएट, वो मेल को बॉयज को ज्यादा इंपॉर्टेंट देती है, गर्ल्स को कम इंपॉर्टेंट देती है. सो दिस वी कैन सी, दैट मीन्स सेक्स इज अ कांस्टेंट, इट विल रिमेन कांस्टेंट एंड जेंडर इज चेंज एज पर योर सोसाइटी, एज पर योर कल्चर, एज पर योर family, as per your region. Okay, so this is a difference. Sex is a natural and come first, and gender is perceived as a secondary construct which is imposed over the top of this natural distinction. म्हणजे पहिलं काय आहे तर लिंग जाती, सेक्स इज अ फर्स्ट, फिर उसको हम लड़का है लड़की है उसके हिसाब से रोल देते, सो दैट इज कम सेकंडरी, है ना. तो जेंडर नंतर येतं, सेक्स हे पहिलं येतं. म्हणून बघा, वेन एवर यू आर फिलिंग एनी गवर्नमेंट फॉर्म, उसमें आपको जेंडर नहीं दिखाई देगा. अगर जेंडर दिखाई देता है तो वो गलत है, उसमें आपको सेक्स दिखाई देगा, आइदर यू आर मेल और फीमेल. तो वही होना चाहिए नेचुरली. सो सेक्स इज अ नेचुरल और जेंडर सेकेंडरी पार्ट है. So sex is a natural, biological, male and female same, but gender is socially constructed as masculine. ये repeat हो गया. Okay, ठीक है. Sex cannot be changed, while gender can be changed or reconsider or reoriented. है ना. Sex में हम बदलाव नहीं कर सकते. पुरुष है, स्त्री है, लड़का है, लड़की है, वही रहेगा जिंदगी भर. लेकिन जेंडर में हम जरूर बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि जेंडर क्या है, सोसाइटी ने दिए हुए रोल है, हमको दी हुई स्क्रिप्ट है. तो उस स्क्रिप्ट में हम जरूर चेंज कर सकते हैं, रोल में हम जरूर चेंज कर सकते हैं. सो these are some differences between sex and gender. So I think you all of
you understand what is mean by sex and what is mean by gender, and if the question is there, write the difference between sex or gender. I think you are able to write on the both the concept of sex and gender. तर मला वाटतं एवढी कन्सेप्ट सगळ्यांना क्लिअर असेल. सेक्स म्हणजे काय आणि जेंडर म्हणजे काय आणि त्यांच्यातला फरक क्लियर आहे सगळ्यांना. इज दिट हमको दी हुई स्क्रिप्ट है तो उस स्क्रिप्ट में हम जरूर चेंज कर सकते हैं, रोल में हम जरूर चेंज कर सकते हैं. सो these are some differences between sex and gender. So I think you understand what is mean by sex and what is mean by gender, and if the question is there, write the difference between sex or gender. I think you are able to write on the both the concept of sex and gender. तर मला वाटतं एवढी कन्सेप्ट सगळ्यांना क्लिअर असेल. सेक्स म्हणजे काय आणि जेंडर म्हणजे काय आणि त्यांच्यातला फरक क्लिअर आहे सगळ्यांना. इज दॅट ओके टू ऑल ऑफ यू? काही डाऊट?